ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इस तरह की ग्राफिक्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे बना सकते हैं। इट्स सो सिंपल। सबसे पहले आपने न्यू फाइल लेनी है और लेने के बाद आपने लेआउट में चले जाना है और यहाँ से ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर लेना है। लैंडस्केप करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके आपको व्हाइट बैकग्राउंड तो पीछे चाहिए, लेकिन उसके आगे एक फ्रेम चाहिए। तो फ्रेम हम कैसे लेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाके सबसे पहला स्टेप नोट कर लिया है कि इसको हमने क्या कर देना है, ओरिएंटेशन को लैंडस्केप, ताकि जो पेज हमारा ऐसे सीधा पोर्ट्रेट था, यानी कि इस तरह से जो पेज होता है वो इस तरह से हो जाए, ठीक है, स्क्रीन के अंदर। और उसके बाद आपने नेक्स्ट इसके अंदर लैंडस्केप करने के बाद आपने इंसर्ट में जाके एक शेप ले लेना है। इंसर्ट में जैसे जाके आप एक शेप लेंगे, शेप बनाने के बाद उस शेप को इस मार्जिन लाइंस के हिसाब से सेट कर लें, चारों तरफ से एक जैसा स्पेस रिमेनिंग रहे, और इस तरह से आपने उसको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर ये आपकी सारी चीजें यहाँ पर आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ से इसके जो आउटलाइंस हैं यहाँ क्लिक करके शेप आउटलाइंस में जाके यहाँ पे क्लिक कर दें, और इसकी जो आउटलाइंस है वो वेट में जाके यहाँ से एक्सटेंड कर दें, और फिर शेप फिल में जाके यहाँ से इसको नो फिल कर दें। इसके बाद आपने देखना है कि इसके अंदर भी कोई पैटर्न टाइप का लगा हुआ है, तो इस पर जाके टेक्सचर पे जाके यहाँ से क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे नहीं कर रहे, राइट बटन दबा दें, यहाँ से चले जाए फॉरवर्ड शेप पर और यहाँ से आ जाए इसके फिल पर, फिल से आ जाए फिल पर क्लिक करके यहाँ से लेंगे आप पैटर्न फिल, और पैटर्न फिल में यहाँ से कोई भी डॉट्स ले लेंगे। डॉट्स का कलर अगर ब्लू, रेड, ग्रीन जो भी रखना चाहें वो रख लें, यहाँ से सेट हो जाए। इसके बाद यहाँ से क्लिक करके आपने देखिए क्या करना है, ये 1 2 3 और एक ये स्टेप क्रिएट करना है। इसका आसाने का तरीका सबसे आसान ये है कि इंसर्ट में जाके एक ऐसा शेप बनाइए, ठीक है। इसके थिकनेस को देख लीजिए कितना रखना है, और ये पूरे पेज के बराबर होना चाहिए, इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप इसको यहाँ पे रख लें और उसके बाद आप इसका कर दें। अच्छा, अब कलर स्कीम की अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी ब्लू स्कीम तो नहीं ली हुई, तो हम डिजाइन में जाके यहाँ से ब्लू स्कीम ले लेते हैं। तो कोई भी ब्लू ब्लू कलर की स्कीम आप यहाँ से ले लें जिसमें आपको ब्लू कलर मिल जाए, ब्लू के शेड्स मिल जाए, जैसे कि ये क्लिक करके यहाँ से शेप आउटलाइन पे जाके इसको नो आउटलाइन कर दें, और ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और इसको इस तरीके से सेटअप कर दें। सेटअप करने के बाद यहाँ पे रख दें, ठीक है, रोटेट करके। और 1 2 3 4 है ये, तो फिर इसके बाद बहुत क्लोज लेना है इसको, यहाँ से लेके तो ज्यादा क्लोज कर दें। कंट्रोल डी दबाएंगे शेप के ऊपर रख के, तो ये डुप्लीकेट इसका आ जाएगा। फिर कंट्रोल डी दबाएंगे शेप पे रख के, तो इसका डुप्लीकेट। फिर कंट्रोल डी दबाएंगे शेप पे रख के, तो उसका डुप्लीकेट भी आ जाएगा। स्पेस इनके बीच का एक जैसा ही रखिएगा, कोशिश करिएगा, ताकि उसके बाद एक और कंट्रोल डी दबाएंगे शेप पे रख के, शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाएंगे, उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। ये देखो, कंट्रोल डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि किसी भी शेप का जब हमें डुप्लीकेट करना होता है ना, शेप पे क्लिक करके उसको हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल डी, ये देखो डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद हमें ये शेप नहीं चाहिए, तो हमने इनको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब उसके बाद ये एक शेप के पीछे ये पट्टी है और दो इसके आगे, तो अब उसमें क्या करेंगे, इस वाले शेप पे क्लिक करेंगे और उसको राइट बटन दबा के क्या कर देंगे, ब्रिंग फ्रंट, तो ये आगे आ जाएगा। और फिर इसके बाद इस वाली पट्टी को, ये वाली जो पट्टी है जो इसके पीछे नजर आ रही है, ओके, इस वाली पट्टी पे सिलेक्ट करके राइट बटन दबा के ब्रिंग फ्रंट कर देंगे, आगे आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर दे देंगे जो कि हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो ये शेप तो देखें आपका इजीली इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब रह गया ये वाला शेप, और ये वाला शेप कैसे बनेगा, तो इसके लिए भी आप यही काम करेंगे। कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको रख लेंगे, और यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से नो आउटलाइंस कर देंगे, ठीक है। नो आउटलाइन करने के बाद यहाँ पे जाके शेप पे जाके, और थोड़ा सा डार्क कलर इसके ऊपर दिया हुआ, तो ये लगा देते हैं इसके ऊपर। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे, इसी के सीधा रख के, इसी की सीध में ऐसे सीधा रख के इसको आगे ले लेंगे, ठीक है, यहाँ तक ले लेंगे। उसके बाद दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके डाउन एरो दबा के जितना नीचे लेना है वो ले लीजिए। माउस की मदद से भी ले सकते हैं, माउस का बटन दबाएं और इसको जहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे सही है मेरा ख्याल है, थोड़ा ऊपर चला जाए, ठीक है। उसके बाद करना ये है कि देखिए इस पे क्लिक करके इस शेप के यहाँ पे गैप जितना छोड़ना है बीच में छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है, जितना भी गैप छोड़ना है, और यहाँ से उस गैप को यहाँ पे कवर कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद रह गया कि ये वाला हिस्सा कैसे बनेगा, ये जो साइड है इसकी ये कैसे बनेगी, तो इसके लिए देखें एडिट में जाके शेप फॉर्मेट में जाके एडिट पॉइंट्स पे क्लिक कर दीजिए,
एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करके इसको इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को पकड़ के ऐसे, ठीक है, तो ये पॉइंट इसका इस तरह से निकल आएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट पॉइंट्स किया ना हमने, इसके अलग अलग पॉइंट्स हो गए सारे के सारे, वैसे तो अलग नहीं हो सकता था, तो शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से हमने इसके एडिट पॉइंट्स कर दिए क्लिक करके। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हो गया, एक कोने को पकड़ के गया, ठीक है। अच्छा, अब आ गया कि भाई अब ये टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। देखिए ये वर्ड आर्ट टेक्स्ट है, इसको लिखने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट, और यहाँ से लेंगे वर्ड आर्ट, और यहाँ पे कोई भी ब्लू कलर का ले लेते हैं। चले हम, ये कहाँ बना, बना है, लिख नहीं दिख नहीं रहा। उसकी वजह क्यों नहीं दिख रहा पता है, इसको ब्रिंग फ्रंट किया हुआ है हमने, इसको ब्रिंग फ्रंट किया हुआ है, इसलिए वो पीछे चला गया इसके। ये काम आखिर में करने का था, तो अब क्या करें, अब ये करते हैं कि इसको राइट बटन दबा के दोबारा से कर देते हैं सेंड टू बैक। दोबारा जाके उसको करते हैं इंसर्ट में जाके एक वर्ड आर्ट लेते हैं, सही है। तो ये बात ध्यान में रखिए, बाद में इसको आगे पीछे कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आपने लिखना है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपने लिख दिया डिप्लोमा, और लिखने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर देना है। अब डिप्लोमा लिखने के बाद यहाँ पे फॉन्ट्स का थोड़ा सा चक्कर रहेगा कि किस तरह एडजस्ट करना है। तो इस तरह का जो फॉन्ट है जो थोड़ा लंबा सा और स्क्यूज है, उसका नाम है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का फॉन्ट ले लेंगे इस तरीके से, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इसको बिठाने की कोशिश करेंगे इसके दरमियान में, ठीक है। बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो देखो इसने क्या, इसने पूरे इसके हिसाब से ले रखा है। तो भाई अगर नहीं बैठे तो इसको ऐसे रख लो इसके ऊपर, और इसके बाद इसको थोड़ा सा कर लो आगे, और यहाँ पे रख के इसको भी कर लो थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और इसको भी कर लो थोड़ा सा ऊपर, सही है। अब सेट हो गया ये, तो ऊपर करने पे इस तरह से हो जाएगा। इसको अपनी जगह पे रहने दो, अगर इसका थोड़ा सा सेटिंग अगर बिगड़ जाए तो बाद में इसको हम यहाँ से दोबारा से एडिट पॉइंट्स पे जाके इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने किया एडिट पॉइंट्स, और यहाँ पे जाके इसको, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब रह गया सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, तो भाई देखो इसी का डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट करके इसी के ऊपर रखो, और रखने के बाद यहाँ पे इसके फॉन्ट साइज को कम कर दो, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज कम कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। अब इसमें सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से करेंगे क्लियर फॉर्मेट, और यहाँ से इसको एक दूसरा स्टाइल दे देंगे, ये स्टाइल यहाँ पर भी मौजूद होते हैं, ये वाला स्टाइल दे देंगे, और आई थिंक इसके ऊपर इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये 12 के फॉन्ट्स में हो सकेगा, बल्कि इसने तो इससे भी छोटा किया हुआ है, पर मैंने 12 पे कर दिया, चलो ठीक है, काम चल जाएगा। उसके बाद रह गया बाकी, अपना नाम यहाँ बीच में लिखना है और ये एक लाइन लिखनी है। तो ये लाइन और ये नाम लिखना तो आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। कैसे करेंगे भाई, देखो अब ये जो मामला है नाम वाला और लाइन वाला, इसको ऐसे कर लें कि जो लाइन है वो इसका डुप्लीकेट ले लें, या इसके कॉर्नर पे क्लिक, देखो डुप्लीकेट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और ये देखिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज कितना रखना है, बढ़ा के 16 तक रख लें, और इसको सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे पेज के सेंटर में लाने के लिए मैंने सिखाया था पोजीशन में, ये सेंटर टॉप से कर दें, और इसको पकड़ के ऐसे नीचे ले बॉटम, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसको दोनों साइड पे ऐसे बड़ा कर लें ताकि टेक्स्ट बॉक्स बड़ा हो जाए। अंदर के टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए होम में जाके यहाँ से सेंटर कर दें, ठीक है, यहाँ से ये सेंटर हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके ये लिखना है मेडिसन, अरे मेडिसन नहीं लिखना, ये अपना नाम लिख देना है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ लिखना है दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू, दिस सर्टिफिकेट प्राउडली प्रेजेंटेड टू, प्रेजेंटेड टू, कंट्रोल ए दबाएंगे, यहाँ से जाके क्लिक करेंगे और उसको कर देंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे, बस, ठीक है। और नीचे अपना नाम लिखना है, तो इसी का डुप्लीकेट लेंगे यहाँ इसके, देखो टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट लेने के लिए बीच में क्लिक करोगे, कंट्रोल डी दबाओगे तो ये खुल जाएगा, या इस बॉर्डर लाइन में क्लिक करोगे सिलेक्ट होगा, कंट्रोल डी करोगे फिर डुप्लीकेट आएगा। ये समझ लेना बात को, बाद में जो बच्चे इसके ऊपर रो रहे होंगे वो अपना जिम्मेदार खुद हो रहे होंगे इसके ऊपर, ठीक है। कंट्रोल डी, सेलेक्ट ऑल करेंगे, फॉन्ट साइज को कम करेंगे, बस, ठीक है इतना। यहाँ पे फॉन्ट दूसरा यूज कर लो, इरेज बोल्ड आईटीसी यूज कर लो, ये भी ठीक है। और इस पे अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा मिस्टर राशिद, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने अपना टैग, नाम आपने अपने अपना सबने अच्छा सा लगाना, ठीक है। और ये देखें इस तरह से आ जाना चाहिए, ओके। अब नीचे वाली लाइन लगानी है और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। अब लाइन कैसे लगाते हैं, लाइन का भी शेप है हमारे पास, ये रहा लाइन शेप, और इसको देखें यहाँ से पकड़ के शिफ्ट का बटन दबा के आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन की थिकनेस को यही शेप फॉर्मेट में जाके डिफाइन कर देंगे, ये देखें इस पे लाइन इस तरह से आप ले लो, अप एंड डाउन से इसे लगा देंगे।
टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, उसमें रैंडम टेक्स्ट लिखना है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ मौजूद है, यहाँ से ले लें कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला ले लें, ठीक है। और इस टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी रैंडम टेक्स्ट मौजूद है, अगर आप अपने तरफ से लिखना चाह रहे हैं अच्छा सा टेक्स्ट तो लिख सकते हैं, ये देखिए सही है। इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स दिया, हाँ लिख लेना इसके अंदर, ओके। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसका आउटलाइन खत्म करने के लिए फिर इस पे क्लिक करना है, शेप फॉर्मेट में जाना है और नो आउटलाइन कर देना, ये आउटलाइन भी यहाँ से इसकी खत्म हो जाएगी, इसमें आउटलाइन नहीं है ना, ठीक है। बाकी अब ये और ये आपने खुद बनाने हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स को यूज करते हुए ये आप बनाएंगे।